नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में यह आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो अगर आप न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से आपके पेपर में मिलने वाले हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, बस 1 सेकंड लगा के आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का जवाब हो जाएगा आपका, सबसे पहले जो है वैदिक संहिताएं बनी थी, तब ब्राह्मण ग्रंथ बने थे, तब अरण्यक बने थे, उसके बाद जो है उपनिषद आए थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना पद्धति क्या होती थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपवास द्वारा प्रण त्याग। उपवास द्वारा जो है यानी व्रत रह के जो है जब तक उनकी मृत्यु न रह जाए हो जाए तब तक जो है कुछ भी खाया पिया न जाए, इसे जो है संलेखना पद्धति बोलते हैं। इसे जो है संथारा पद्धति भी बोलते हैं। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसी जो है संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने मृत्यु मतलब जीवन को त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंघली बिच्छुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है समुद्रगुप्त ने दिया था। डी ऑप्शन सही है। किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने दिया था। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज ए खास का जवाब जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था हौज ए खास का निर्माण। जो है दिल्ली में सीरी नामक शहर की स्थापना भी जो है इसने ही किया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? अष्टप्रधान, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा आपका संभाजी। संभाजी ने जो है अष्टप्रधान का जो है विघटन किया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। और जो है 8 मंत्री परिषद जो होती थी, 8 मंत्रियों की एक परिषद बनी थी, उसे ही जो है अष्टप्रधान कहते थे। बाद में इसमें धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार होने लगा, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया था। छठा प्रश्न है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने की थी? तो यह जो है लॉर्ड कर्जन ने की थी। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, लॉर्ड कर्जन ने की थी। और यह जो है 1885 में यह बात इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? सातवां प्रश्न है, इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहली बार जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। मजदूरों के लिए जो है मिल मजदूरों के लिए जो हड़ताल किया था सबसे पहले वहीं पर उन्होंने किया था अहमदाबाद में, जो कि 1918 में किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, आईएनए की स्थापना कब हुई थी या कहाँ हुई थी? आईएनए जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है सिंगापुर में हुई थी आईएनए की स्थापना। इसका फुल फॉर्म जो है इंडियन नेशनल आर्मी है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। और जो है 1942 में मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गाना सर्वप्रथम जो है कब किया गया था? वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था, यह पूछा गया है। तो जो है 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। 1896 में यह गाया गया था। और जो है कलकत्ता में जो है विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है यह गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है?
जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है दांडी मार्च से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, क्या दांडी मार्च से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? कहाँ की सीमा भूटान से नहीं लगती है, पूछा गया है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, ऑप्शन सी हो जाएगा केवल चौथा, यानी मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है। यहाँ से चौथा सही हो जाएगा, मेघालय जो है इसकी सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है। जबकि जो है यहाँ पर सिक्किम दिया गया है, इसकी सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा, असम की सीमा, तीनों की लगती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बढ़ावा मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, यानी मरुस्थल किसे कहते हैं, बेसिकली ये आपसे पूछा गया है, कैसे क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। जवाब हो जाएगा जहां पर जो है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वह क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। यानी ना के बराबर जो है बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर जो है अधिकतम वर्षा होती है, वह जो है मरुस्थल कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह के स्थानीय समय 5 बजे सायं है, निम्नांकित में से कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? यानी 5 घंटा उसके आगे बात हो रही है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है 75 डिग्री पूर्वी यामोत्तर है। यहां से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? 14वां प्रश्न है, कौन सी नदी ज्वार बनाती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुगली नदी जो है यह ज्वार बनाती है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? अभ्रक मेखला, तो यह जो है आपके हजारीबाग और गया और मुंगेर कोडरमा में पाई जाती है। यानी हजारीबाग में भी होती है, गया और मुंगेर में भी होती है, और कोडरमा में भी होती है। क्या अब अभ्रक के जो है उत्पादन सबसे अधिक होता है, यहाँ से सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कानून के जो है प्रति सभी लोग समान हैं, यह जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के स्रोत एक बार जरूर देख लीजिएगा, कौन सा जो है कहाँ से चीज ली गई है, यह जो है एक प्रश्न आपके पेपर में निश्चित रूप से बनने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। जवाब हो जाएगा आपका बेगार अथवा बाल श्रम निषेध, यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बेगार अथवा बालाश्रम निषेध है, यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो है उसी प्रश्न का कूट दिया गया है, तो हो जाएगा आपका केवल पहला। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। दिया गया है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय का पहचान कीजिए। इसमें कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? यह बालाश्रम जो दिया गया है और श्रम निषेध, ये तो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है ना, इसमें हो जाएगा मद्य निषेध हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन पहला, यानी केवल पहला सही हो जाएगा, मद्य निषेध। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यह जो है केवल पहला दिया है, मद्य निषेध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, यह जो है अधिकतर कैसा है, यानी कहाँ से लिया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 18वें का सी हो जाएगा। यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार लिया गया है। देखिए भारत के ज्यादातर अनुच्छेद जो है इसी से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ज्यादातर अनुच्छेद लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है संसद के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? 20वां प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृषि आय पर टैक्स। यह जो है आय का साधन नहीं है, इससे तो जो है टैक्स देना पड़ता है, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है सरकार द्वारा कुछ अनुदान भी मिलता है, ऐच्छिक दान या उपहार भी दिया जाता है, और संपत्ति, जानवर और वाहन पर भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए 30वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसके जो है लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता के लिए जो है लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहीं एनीमोमीटर दिया गया है, तो एनीमोमीटर जो है वायु का वेग मापी जाती है इससे। अल्टीमीटर दिया गया है, अल्टीमीटर भी ऑप्शन में दिया गया है, तो यह जो है इसका उपयोग जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। बाकी कैलोरी मीटर दिया गया है, तो यह जो है उपयोग आपके उष्मा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। बहुत बार ये सब चीजें पूछी गई हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो इसमें जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ से आपका बी सही जवाब में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा हेतु कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा हेतु जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। इसमें जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, सिल्वर आयोडाइड। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। ये ऑप्शन सही होगा, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं? विषाणु जनित रोग नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सभी के सभी जो है विषाणु जनित रोग, ठीक है ना, सभी के सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं, तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो है खसरा हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो, एड्स, ये सभी सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। यहीं आपके खसरा की बात करते हैं तो इसकी विषाणु का नाम जो है मार्बली है। रेबीज की बात करते हैं तो रैबिडो हो जाएगा। और जो है HIV की, एड्स के लिए HIV हो जाता है, और पोलियो के लिए अगर बात करते हैं तो जो है माइलाइटिस हो जाता है। ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अनवरत योजना भारत में कब लागू हुई थी? पंचवर्षीय योजनाओं के समय बीच में जो है अनवरत योजनाएं लाई गई थी, ध्यान में आपको होगा ही। तो ये कब शुरू किए थे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है 1978-79 में जो है अनवरत योजना लाई गई थी, ये जिसे जो है रोलिंग प्लान कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, और यह योजना जो है गुन्नार मॉडल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया, तो इसे जो है इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस तरह के कर है, यानी किस प्रकार का टैक्स है जीएसटी, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। बी ऑप्शन सही होगा। कैसा कर है? यह जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जीएसटी कब लाया गया था, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जीएसटी जो है 1 जुलाई जो है 2017, ध्यान में रखिएगा, 2017 में यह लाया गया था जीएसटी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया हेराल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित? ध्यान देखिए, सिर्फ यही पूछा गया है
कि हैराल्ड डोमर मार्ग पर कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, लेकिन ये जो है कितनी बात को घुमाया गया है, इस तरह से जो है यूपी ट्रिपल इसमें प्रश्न पूछ रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसका प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य क्या है? उड़ान का पूरा पूर्ण रूप में पूछा गया, ए जो बीच में दिया गया है, इसका जो है अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है आम हो जाएगा। ठीक है ना, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? उड़े देश का आम नागरिक। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और यह जो है अक्टूबर 2016 में दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? संपत्ति के श्रम सिद्धांत से कौन सा संबंधित है, पूछा गया है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है जॉन लॉक इससे संबंधित। कौन संबंधित है? जॉन लॉक इससे संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है? हेमिस महोत्सव यानी किस धर्म के लोग मनाते हैं? इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही होगा, ई सही हो जाता है हेमिस महोत्सव, क्योंकि जो है यह जो है लद्दाख में मनाया जाता है त्यौहार, और यह जो है तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म इसमें कहीं है नहीं, तो हेमिस महोत्सव आपकी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किसको चिन्हित किया है? यानी विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, 19 नवंबर को जो है शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, और इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू की गई थी, जो कि अगर सन की बात करें तो 2013 में यह शुरू किया गया था। और 2024 की थीम भी पूछा जा सकता है, तो 2024 की थीम इसकी है आपकी शौचालय शांति के लिए स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। यानी ओलंपिक पदक भारत में सर्वप्रथम किसने जीता था? जवाब आ जाएगा केडी जाधव ने सबसे पहले जो है ओलंपिक पदक जीता। केडी जाधव ने व्यक्तिगत रूप से जो है सर्वप्रथम जो है ओलंपिक पदक जीता था, और यह एक एथलीट थे। इन्होंने जो है 1952 में जो है हेसलिंग में कांस्य पदक जीता था, और यह जो है भारत के प्रथम जो है ओलंपिक पदक जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पूर्व कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारतीय सेना का पूर्व कमान का मुख्यालय पूछा गया है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह है आपके कोलकाता में। पूर्वी कमान की बात हो रही है। यहीं अगर बात की जाए तो सारा कमान देख लेते हैं। पूर्वी कमान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। पश्चिमी कमान की बात करते हैं तो चंडी मंदिर में है, चंडी मंदिर हरियाणा में है। उत्तरी कमान की बात करते हैं तो उधमपुर उत्तराखंड में है, और दक्षिणी कमान का मुख्यालय आपके पूरे महाराष्ट्र में है। चारों आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के बारे में जवाब है आपका ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। यह आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर का, दिया गया है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान के भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है, जो है आपके 106 किलोमीटर। और यह जो है 1886 में जो है डूरंड द्वारा भारत अफगानिस्तान रेखा को निर्धारित किया गया था, इसलिए इसे डूरंड रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इटली की राजधानी के बारे में पूछा गया है। इटली की राजधानी 37वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं इटली की राजधानी है, क्योंकि इटली की राजधानी रोम है, तो रोम इसमें दिया नहीं है। ताशकंद दिया है, तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है।
माले दिया है तो माले आपकी मालदीव की राजधानी है। ओस्लो दिया है तो ओस्लो आपके नॉर्वे की राजधानी है। विलिंगटन दिया गया तो विलिंगटन आपके न्यूजीलैंड की राजधानी। और यहीं इटली की बात की जाए तो इटली की राजधानी रोम है। रोम बार बार पूछा जाता है तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात पूछी जाए तो दोनों का एक ही जवाब होगा, वो है आपका ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी आपकी उत्तर प्रदेश की और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें जो है 1963 में चुना गया था। 1963। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? पूरा होने से पहले किसको दे सकता है, पूछा गया है। तो यह जो है आपके उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बी ऑप्शन सही है, किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को यहाँ से सौंपता है। 40वां प्रश्न है आपके, खजुराहो समूह का प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? यानी खजुराहो के जो मंदिर हैं किस राज्य में है? तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपके यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। और मध्य प्रदेश के जो है छतरपुर जिले में यह फैला हुआ है और इसको जो है चंदेल राजाओं ने बनवाया। मैथ और रीजनिंग को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको भी कर सकेंगे और सारा का सारा डिटेल आंसर भी देख सकेंगे। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश ग्रामर से दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। इस वर्ड का जो है एंटोनिम्स बताना है। डिवोर्स जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, ऑप्शन आपका यहाँ से सी सही हो जाएगा, स्ट्रैक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें जो है खाली स्थान भरना दिया है, एक आर सोल्ड द दर्जन। इसमें क्या भरा जाएगा? जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, एक आर सोल्ड बाय दर्जन। ठीक है ना, बाय द दर्जन हो जाएगा, यहाँ से बाई भरा जाएगा। एक तरह से एक प्रीपोजिशन है यह। 56 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, अस्थापन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अस्थापन, तो इनमें से जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सही ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया। इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा आपका अस्थान हो जाएगा, अस्थान प्लस आपका आपन्न हो जाएगा, आपन्न, स्थान प्लस आपन्न हो जाता है तो अस्थापन्न हो जाता है। तो इनमें कोई नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। यानी गलत शब्द का जो है विलोम जो दिया गया उसको चुनना है। जवाब है आपका ऑप्शन डी, इष्ट का जो है अभिष्ट नहीं होता। इष्ट का विलोम आपका जो है अनिष्ट होता है, अभिष्ट नहीं अनिष्ट होता है। बाकी अचेत का सचेत होता ही है, अर्जन का वर्जन होता है और आगत का अनागत होता है, लेकिन इष्ट का जो है आपका अनिष्ट होता है, न कि अभिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से सही नहीं है। इनमें से कौन सा है जो लिंग की दृष्टि से सही नहीं है? 58 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका दही बहुत खट्टी है। ठीक है ना, क्योंकि दही बहुत खट्टी सही नहीं है, क्योंकि दही एक पुल्लिंग शब्द है, तो दही खट्टा होता है ना कि खट्टी होती है। ठीक है ना, तो दही शब्द जो है पुल्लिंग है। कई बार जो है लिंग परिवर्तन में सब शब्द दे दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? 59 नंबर प्रश्न। कौन सा जोड़ा गलत है पूछा गया है, ध्यान से रख देखिएगा, गलत के बारे में पूछा गया है। तो जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं, तो सही है। जो मनुष्यता से दूर रहता उसे अमानुषिक कहते हैं, ये भी सही है। जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं, ये भी सही है। जो इतिहास के लिए जाने इसका इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे जो है प्रागैतिहासिक बोलते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कोई गलत ही नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, यानी इसमें कोई गलत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके, इनमें से कौन कवि अष्टछाप से सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका हरिदास जो है यह अष्टछाप के कवि नहीं। अष्टछाप के कवि जो है
8 आते हैं कौन कौन, एक जो है आपके कुंभन दास हैं, दूसरे सूरदास हैं जिनका नाम दिया गया है, फिर आपके परमानंद दास जी हैं, परमानंद दास, कृष्णदास जी हैं, कृष्णदास, नंददास जी हैं, चतुर्भुज दास जी हैं, जो है गोविंद स्वामी जी हैं, इनका भी नाम दिया गया है, और सीता स्वामी जी हैं, इनका भी नाम दिया गया है। लेकिन जो है हरिदास जो है ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत नहीं इनका नाम आता है। अब आते हैं हम लोग जो है करंट अफेयर के सेक्शन पर। इसमें दिया गया है कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो यह जो है आपका उत्तराखंड है। बी ऑप्शन सही होगा, उत्तराखंड। यह जो है 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। इससे पहले गोवा भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। 92 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जहाँ जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए पूछा गया, किसे चुना गया। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, उपरोक्त सभी को चुना गया था, यानी मनु भाकर जी को, डी गुकेश जी को, और प्रवीण कुमार जी को, हरमनप्रीत सिंह को चुना गया था। और यहाँ बात की जाए तो मनु भाकर जी हैं आपके निशानेबाजी से संबंधित है, पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित हैं। डी गुकेश और प्रवीण कुमार की अगर हम बात करते हैं तो डी गुकेश आपके शतरंज खेलते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, और आपके प्रवीण कुमार जी पैरा एथलीट्स हैं। हरमनप्रीत की बात करते हैं तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इन सभी को मिला था। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है मुंबई में ऐसा किया है, मुंबई में, जिसमें जो है आपके नौसेना के डॉकयार्ड में नौसेना के 3 जहाज शामिल किए गए हैं, जिसमें आपके INS नीलगिरी है, INS बाघशीर है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। जेड मोड सुरंग, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सुरंग बना है जेड मोड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। इसका जवाब है आपका यूएसए विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत तो यह जो है आपके 3 वर्ष का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, 3 वर्षों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को कब से तब के लिए बढ़ाने का फैसला कर लिया है। तो ये जो है 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है, और यह जो है 2016 में शुरू किया गया था। 18 फरवरी 2016 को शुरू किया था, इससे बढ़ाकर 2025-26 तक करने की घोषणा की गई है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कितने प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो यह जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कैसे किया गया है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई।
तो इस तरह से हमने चौथा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।